14.35 एग्जांपल नंबर 3 ये है अ सर्कस टेंट इज ये तो कर दिया था। ये वाला मैंने करा दिया था सर्कस टेंट वाला भी और आइसक्रीम कोन्स वाला भी करवा दिया था लास्ट टाइम। उसके बाद आप देखिएगा मैं पेज नंबर 14.37 एग्जांपल नंबर 5 करा रहा हूँ। 14.37 एग्जांपल नंबर 5। सर मैं बोल रही थी मैं ऑनलाइन ले रही हूँ, क्लास कल आऊंगी। अच्छा अच्छा, अब आवाज आ रही है, ठीक है, ओके। अच्छा जरा देखिएगा, ये है अ टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। टेंट इज of the shape a tent is of the shape of a right circular cylinder. A tent is of the shape of a right circular cylinder a tent is of the shape of a right circular cylinder up to a height of 3 meters up to a height of 3 meters and then becomes a right circular cone and then becomes a right circular cone and then becomes a right circular cone with a maximum height of with a maximum height of 13.5 meters above the ground. 13.5 meters above the ground. Above the ground. Full stop. Calculate the cost of painting the inner side of the tent. Calculate the cost of painting. Calculate the cost of painting the inner side of the tent. हाँ बोलो। सर मैंने कई दिनों पहले आपको एक डाउट भेजा था, आपने कहा था डिस्कस करोगे, लेकिन आपने करा नहीं। कौन सा डाउट है बताइए सर केस स्टडी वाला क्वेश्चन। अच्छा केस स्टडी वाला आराम से करा दूंगा, पहले ये कर लेते हैं। ये बहुत दिनों से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अटका हुआ है, पहले ये मैं फिनिश करना चाह रहा हूँ। जी सर वो सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का ही है। हाँ हाँ रुक जाओ, केस स्टडी वाला आराम से कर लेंगे, पहले ये जो क्वेश्चंस हैं एक पैटर्न के, पहले ये वाले निपट जाएं। ठीक है सर। ठीक है करा दूंगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट। इनर साइड of the tent, inner side of the tent at the rate of rupees 2 per square meter. At the rate of rupees 2 per square meter. If the radius of the base is 14 meters, comma, if the radius of the base, if the radius of the base is 14 meter, ठीक है, radius of the base is 14 meter. अब देखिएगा इसमें a tent is of the shape of a right circular cylinder up to a height of 3 meters. तो जो टेंट है, टेंट की शेप जो है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की दे रखी है, मतलब सिलेंडर है
सिलेंडर है कहाँ तक, अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर, एंड देन बिकम्स अ राइट सर्कुलर कोन, उसके बाद फिर वो कोन बन जाता है। मतलब टेंट ऐसा दे रखा है, इधर नीचे तो सिलेंडर है, नीचे तो सिलेंडर है और ऊपर है कोन। नीचे सिलेंडर है और ऊपर कोन है, और इसमें जो हाइट है वो हाइट इसकी दे रखी है 10.5 मीटर। कोन की हाइट है, इन्होंने दे रखा है a tent is of the shape of right circular cylinder up to a height of 3 meter and then becomes a right circular cone with a maximum height of 13.5 meter। मतलब मैक्सिमम हाइट पूरी 13.5 मीटर है, मैक्सिमम हाइट पूरे के पूरे टेंट हाउस की। ठीक, तो इसका मतलब नीचे जो हाइट है, नीचे वाली हाइट तो 3 मीटर है और ऊपर वाली हाइट हो जाएगी 10.5 मीटर। ठीक है, तभी तो टोटल 13.5 बनेगा। ठीक, तो नीचे वाले को मैं बोल देता हूँ स्मॉल एच, और इसको ऊपर वाले को बोल देता हूँ कैपिटल एच। मतलब कोन की हाइट कैपिटल एच बोल दिया और सिलेंडर की हाइट स्मॉल एच बोल दिया। और रेडियस ऑफ द बेस 14 मीटर दे रखा है। तो आप ये देखिएगा कि अगर इसका रेडियस लेंगे स्मॉल आर, तो ये हमको 14 मीटर दे रखा है। रेडियस ऑफ द बेस 14 मीटर दे रखा है। मीटर और इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा। तो अब ये हमसे ये चाह रहे हैं कि आप इसमें निकालिए, इसमें टेंट को मेरे को अंदर से पूरे पर पेंट करना है। तो मुझे क्या करना होगा, हमेशा मैंने आपको बताया था क्या, CS से निकालना होगा। क्यों? क्योंकि टेंट जब भी हम बनाएंगे तो टेंट अंदर से खोखला होता है, और टेंट जो बेस है, बेस में हम टेंट का कोई कपड़ा नहीं लगाते। ठीक है, तो अब मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा सिलेंडर का, और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा मुझे कोन का। तो पहले मैं बात करूंगा फेस ऑफ सिलेंडर। फेस ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का CS से कितना हो जाएगा, जो होता है 2πRH, 2 इंटू 22/7 इंटू, एक काम करिए, 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू H कितना है 3 मीटर, सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। तो 7 2 14 हो गया, 2 2 4, 4 2 88 इंटू 3, 3 8 24, 2 कैरी आ गया, 3 8 24 और 2 26, तो 264 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया केस ऑफ सिलेंडर। फिर उसके बाद बात करेंगे हम केस ऑफ कोन। केस ऑफ कोन, अब कोन के केस में देखिएगा, अब कोन के केस में देखिएगा, कोन के केस में मुझे क्या करना होगा, पहले पाई आर एल होता है, तो पहले मैं स्लैंट हाइट निकालूंगा। तो आप ये देखिएगा कि ये तो आर है, आर तो इसमें भी 40 ही रहेगा, एच ये है 10.5, तो मुझे एल निकालना है। तो यहाँ हाँ, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट आर कितना है, और कैपिटल, सॉरी कैपिटल एच स्क्वायर, तो स्मॉल आर कितना हो गया 14 का स्क्वायर, हाँ तो कुछ नहीं, और कैपिटल एच कितना है 10.5, 10.5 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, और ये जो 10.5 है इसको मैं बोल सकता हूँ 105/10 का स्क्वायर। और इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10, तो 21/2 हो गया 196 प्लस 21 का स्क्वायर क्या होता है बताएंगे,
441 441 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसका स्क्वायर रूट निकालो, एलसीएम लो तो 4 6 4 into 196 करेंगे तो 4 6 24, 2 कैरी आ गया, 4 9 36 और 2 कितना हो गया 38, कैरी आ गया 784। यस सर। ठीक है 784 प्लस 441 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 4 2, 7 प्लस 4 11, ये 1225 अपॉन 4, 1225 जिसका स्क्वायर होता है 35 का। तो बीच में आ जाएगा। 25 का तो 625 होता है। ये जहां तक है 35 का देख लो एक बार, 35 का अगर है तो 5 5 जा 25, 2 कैरी आ गया, 5 3 जा 15 और 2 कितना आ गया 35 का ही है। ठीक है तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा मतलब 35/2, ठीक 35/2 मीटर। ये अभी हमारी सिर्फ स्लैंट हाइट आई है, अब मैं कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा कोन का, तो सीएसए ऑफ कोन क्या हो जाएगा, इसका सीएसए होता है मतलब पाई आर एल, तो पाई कितना है 22/7, रेडियस तो सेम रहेगा आर यानी कि 14 और एल कितना है 35/2, 2 7 14 और 7 1 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 into 35 कर दो, 35 2 70, 7 कैरी आ गया, 35 2 70 और 7 77, 770 मीटर स्क्वायर। ठीक है अब आप ये देखिएगा कि इसमें जब टोटल पूछ रहे हैं वो, तो टोटल CSA of tent is equal to CSA of cylinder plus CSA of cone। सिलेंडर का CSA कितना आया था बेटा 264 और कोन का 770, दोनों को ऐड कर दिया, 4 + 0 4, 6 + 7 13, 1 कैरी, 2 + 7 9 और 1 1034 मीटर स्क्वायर। ठीक है अब वो बोल रहे हैं कि पर स्क्वायर मीटर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट 2 रुपए है, तो 1034 को कितनी हो जाएगी 2068 कर लेंगे। ठीक है कॉस्ट कितनी हो जाएगी कितना सर 2068। 2068। ठीक है इधर से क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं। ठीक है तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू 1034 into 2 is equal to ₹2068। ठीक है अब देखिएगा, अब एग्जांपल नंबर 6 2012 में आया था क्वेश्चन, तो जो भी सीबीएसई वाले मेरे को नजर आ रहे हैं एनसीईआरटी वाले, मैं पहले वो कर रहा हूँ तो वही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ध्यान उन्हीं पर दीजिएगा। एग्जांपल नंबर 6 है a solid wooden toy is in the shape of example 6 a solid wooden toy is in the a solid wooden toy is in the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere is in the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere, right circular cone mounted on a hemisphere
full stop. If the radius of the hemisphere is 4.2 centimeter, the radius of the hemisphere if the radius of the hemisphere is 4.2 centimeter and the total height of the toy and the total height of the toy and the total height of the toy is 10.2 centimeter is 10.2 centimeter. Stop. Find the volume of the wooden toy. Find the volume of the wooden toy. मुझे ये देखना है कि ये वुडन टॉय है किस शेप का। इस वुडन टॉय की शेप ये दे रखी है कि बेस में तो एक हेमिस्फीयर है और उस बेस में जो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर एक कोन उसके ऊपर माउंट कर रखा है। हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि इसकी शेप ऐसी होगी। ये तो नीचे हेमिस्फीयर हो गया, और ये कोन हो गया इसके ऊपर, ठीक है। ये दे रखा है सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो रेडियस है ये गिवन है 4.2 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2 सेंटीमीटर। मुझे ये बता दो जब ये रेडियस 4.2 है तो ये भी तो रेडियस ही है, ये भी तो 4.2 ही होगा, ये भी तो 4.2 ही होगा। और टोटल हाइट कितनी दे रखी है 10.2, तो 10.2 में से 4.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, है ना भाई। टोटल हाइट 10.2 दे रखी है तो 10.2 में से 4.2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 बच गया। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ये हो गया कोन का हाइट, ठीक। और हेमिस्फीयर की हाइट वाइट कुछ नहीं होती, हेमिस्फीयर में सिर्फ रेडियस होता है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकालो और कोन की वॉल्यूम निकालो, दोनों को ऐड कर दो। नहीं भाई टोटल हाइट दे रखी है 10.2, उसमें से 4.2 को सब्ट्रैक्ट करा, 10.2 और 4.2 सब्ट्रैक्ट करा तो 6 आ गया, ठीक है। Sir, volume of core plus volume of head. बस पीछे क्लियर है। अभी इसको इधर करना, अबे दोनों लेफ्ट ही बैठे ना, और भी लेफ्ट ही है और लेफ्ट ही है इस बार, तीन लेफ्ट तीसरा हो बैठा उनको, और ये भी थोड़ा थोड़ा लेफ्ट हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड तो इसका फोन में बिजी रहता है ना। देखिए कर लो काम को, अभी कुछ लिखा नहीं है, करो फटाफट। देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ द टॉय total volume of the toy is equal to volume of cone plus volume of hemisphere, volume of cone plus volume of hemisphere। तो total volume of toy कैसे निकला, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अभी रेडियस तो दोनों का सेम है, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा
कि पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, अपॉन में 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, आर स्क्वायर इधर है, इधर आर क्यूब है, मैं आर स्क्वायर तो एटलीस्ट कॉमन निकाल ही सकता हूँ ना। तो क्या हो जाएगा पाई बाई 3 आर स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा एच, और इधर 2r। चलो जी, अब एक बार मैं देख लूंगा पाई की वैल्यू 3.14 तो नहीं बोला इन्होंने लेने को, नहीं ठीक है। तो भाई ये हो गया 22/7 अपॉन 3, या छोड़ो ऐसे, भाई 3 है, 3 को आर स्क्वायर अपॉन 3 लिख सकते हो, आर स्क्वायर के अपॉन में लिख लो। अभी आर स्क्वायर क्या है, आर है 4.2, 4.2 का स्क्वायर और अपॉन में 3 मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस 2r, एच कितना है 6 प्लस 2 इंटू आर कितना है 4.2, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 इंटू 4.2/3। अब 7 6 42 होता है तो ये हो गया 0.6, अभी 3 से तो ये भी डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर आ गया 0.2, और 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 कितना हो गया 8.4, 14.4 हो जाएगा, 14.4 हो जाएगा। अभी इसको मैं बोलूंगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 तो हो गया 2, 4.2 हो गया 42, तो 1 पॉइंट तो इसका गया, 1 पॉइंट इसका गया, तो नीचे कितना आ गया 100 है ना, और मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो गया 14.4, तब 1 पॉइंट घटाओ, नीचे यहाँ पर एक 10 और आ गया। फिर आपको क्या करना है 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 44 इंटू 42 इंटू 144 अपॉन 1000। बोलिए जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। मल्टीप्लाई करिए 1848 इंटू 144, पूरा पूरा बता दो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 178 कितना आ रहा है, तो 1787 आ रहा है, नहीं तो 44 इंटू 42, 2 4 दा 8, 2 4 दा 8, 4 4 दा 16, 4 4 दा 16 और 170, 8 आ गया, 8 6 14, 1 कैरी आ गया, 1848 आ रहा होगा। यस सर, 1848 में 144 को मल्टीप्लाई करो, 4 8 दा 32, 3 कैरी, 4 4 दा 16 और 3 19, 1 कैरी, 4 8 दा 32 और 1 33, 3 कैरी, 4 1 दा 4 और 3 7, 2 9 3 7 8 2 8 1 2 9 plus 2 11, 1 carry आ गया, 1 plus 3 4 9 13 1 8 21, 2 carry 2 7 9 3 12 4 16, 1 carry 1 7 8 8 16, 1 carry 2 6 6 1 2, ये आ गया 2 6 6 1 1 2 अपॉन 1000, तो 3 जीरो कर दो तो इधर से ये आ गया 266.112 मीटर क्यूब, नहीं सेंटीमीटर क्यूब। बताइए जी, वॉल्यूम आ गई, सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, इसके बाद में एग्जांपल नंबर 8 है। एग्जांपल नंबर 8 भी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें ये दे रखा है कि हमारे पास एक ऐसा सॉलिड फिगर है जिसमें नीचे कोन है और ऊपर हेमिस्फीयर है, ठीक, तो उसमें भी क्या करेंगे वॉल्यूम निकालने के लिए, वही उल्टा ही तो है, नीचे कोन है ऊपर हेमिस्फीयर है, तो कोन का निकालो हेमिस्फीयर का निकालो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मैं सीबीएसई वाले ही देख रहा हूँ। Example number 12. Example number 12 है, a vessel is in the form of a hemispherical bowl
A vessel is in the form of a hemispherical bowl. फिर एग्जांपल नंबर 6 कितने मार्क्स का है? ये इसके जो क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम मार्कर्स आते हैं 5 नंबर वाले। ठीक है, सर अगर 2 या 3 में दे दिया तो उसको और बड़ा कर सकते हैं, जैसे 3 मार्क्स को दे दिया हाँ तो सर वहाँ जैसे आप मल्टीप्लाई वो सब हो रहा है तो उसमें कितना नंबर भी कर सकते हो, हाँ कोई बात नहीं, तो सर बड़ा हो जाता है मार्क्स। ज्यादा बड़ा करने की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर का है। हाँ मतलब बस ये है कि यहाँ पर मैथ्स में तो देखो उतना ही टाइम लगेगा हर क्वेश्चन में, सॉल्व करने का मेथड तो एक ही है, कोई अलग मेथड तो है नहीं, बस वो तो साइंस में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर ज्यादा मार्क्स का दे रखा है तो ज्यादा डायग्राम पूछा जाए या ना पूछा जाए फिर भी डायग्राम बना दो, एक्सप्लेन थोड़ा ज्यादा करो। अगर 1 नंबर का दे रखा है तो बस लिमिटेड सीधा आंसर लिखिए उसको। ठीक है ना, मैथ्स में तो जो है वो करना ही पड़ेगा उतना, बिना सॉल्व करे तो नंबर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 12 है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बोल माउंटेड बाय अ hollow cylinder. Mounted by a hollow cylinder, full stop. The diameter of the sphere is 14 centimeter. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height, the diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Total height of the vessel and the total height of the vessel is 13 centimeter. Full stop. Find its capacity. Capacity मतलब मुझे वॉल्यूम की बात हो रही है। Find its capacity. और ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन्ड है कि पाई इज इक्वल टू 22/7 ये दे रखा है, नहीं भी दे रखा होता तो भी मैं पाई आपकी वीडियो 22/7 ही लेता। हाँ बेटा बस 1 मिनट, 1 मिनट जरा वेट करिए, मैं चेक कर। करिए बेटा, ट्राई करिए। मैं सिर्फ फिगर बना रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन अपने आप करना आप लोगों को। ये नीचे हेमिस्फेरिकल बोल है और ऊपर सिलेंडर है। ठीक है, उन्होंने बोला वेसल इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर मतलब ऊपर होलो सिलेंडर है, माउंटेड बाय। अगर होता माउंटेड ऑन अ होलो सिलेंडर तो इसका मतलब क्या है कि हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ होता। माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर यानी कि सिलेंडर ऊपर है। ठीक, अच्छा, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर का मतलब रेडियस कितना हो गया? 7 मीटर, सेंटीमीटर सॉरी, है ना। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। सर ये रेडियस अगर ऐसे तो ऐसे लिखने में सर टॉप टू बॉटम बोलो अगर सर ये रेडियस है मतलब रेडियस। हाँ ये ऐसे है, अगर आप नीचे भी लोगे तो भी उतना ही आएगा, 7 ही आएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि टोटल हाइट 13 जो रखी है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये भी 7 ही है, ये भी 7 है। तो इसका मतलब ऊपर वाली हाइट कितनी बची? 6 सेंटीमीटर। छोड़ दो अब तो कर लेंगे। ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर है, चांस बता रहा हूँ, और नीचे वाले का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, दोनों का वॉल्यूम निकालो, ऐड करो, आंसर निकाला है भी किसी ने?
देखो जी आंसर है 1642.66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सर क्या फ्रैक्शन में 49 फ्रैक्शन में दे रखा 4928 है अपॉन 3 आ रहा है। 4928, सुनो फ्रैक्शन में 4928 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सही है मेरा। यही है। यस सर। ठीक है जी, उसके बाद अगला देखेंगे। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नोट करिए। अ सॉलिड टॉय इज इन द एग्जांपल नंबर 13 है, 2002 में आया था, बहुत पुराना है पर इम्पोर्टेंट है। A solid toy is in the form of a right circular cylinder. A solid toy is in the form of a right circular cylinder with a hemispherical shape. Right circular cylinder with a hemispherical shape at one end and a cone at the other end. At one end and a cone at the other end. And a cone at the other end. Full stop. Their common diameter is 4.2 centimeter. Their common diameter is 4.2 centimeter and the height of the their common diameter is 4.2 centimeter and the height of the cylindrical and conical portions are cylindrical and conical portions are 12 centimeter and 7 centimeter respectively. Are 12 centimeter and 7 centimeter respectively. Full stop. Find the volume of the solid toy. Find the volume of the solid toy. इसमें भी ब्रैकेट में गिवन है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। तो नहीं भी दे रखा होता तो भी पाई की वैल्यू मुझे यही लेनी थी। इससे पहले वाले का 1642.6 1642.66 सर 164.16 1642 सर कॉमन डायमीटर जल्दी जल्दी बताइए तुम। हाँ कॉमन डायमीटर तो कॉमन पूरे डायमीटर फिगर का एक ही है। मतलब पूरी फिगर का एक ही डायमीटर। इसमें क्या है कि एक तो सिलेंडर है, सिलेंडर के एक कोने पर तो हेमिस्फीयर बन रहा है और एक कोने पर कोन बन रहा है, ठीक है। तो कोन में भी तो रेडियस होता है, सिलेंडर में भी रेडियस होता है और हेमिस्फीयर में भी रेडियस होता है, तीनों का रेडियस सेम है। क्या डायमीटर 4.2 दे रखा है तो रेडियस कितना हो गया 2.1, ठीक है। फिगर बना रहा हूँ अभी, आपकी मर्जी है, फिगर कैसे भी बनाओ, नीचे कोन बना दो, ऊपर हेमिस्फीयर बना दो, लेकिन क्या है कि बीच में सिलेंडर बनना है। सिलेंडर के एक किनारे हेमिस्फीयर, एक किनारे कोन, ऐसे बनाना है। अभी देखिएगा इस तरफ कर रहा हूँ मैं इसको,
वीडियो भी काफी होंगी ना, अलग अलग आवाजें आती हैं मुझे कहीं। चलिए जी, a solid toy is in the form of a right circular cylinder। तो एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर हो गया, with a hemispherical shape at one end and a cone at the other end। तो क्या कर लो, यहाँ नीचे तो बना दो हेमिस्फीयर और ऊपर बना दीजिए कोन। सर इसके ये तीनों शेप के तो आर सेम ही होंगे ना। यस, ठीक है, तो ये इस तरीके की फिगर बन गई। अब आप ये देखिएगा, इन्होंने बोला देयर कॉमन डायमीटर इज 4.2, इसका मतलब क्या है? हाँ, रेडियस तो ये वाला भी, ये भी 2.1, ये भी 2.1 है, तो ये भी 2.1 ही होगा, है ना? तो आप ये देखिएगा कि रेडियस कोन का, सिलेंडर का, हेमिस्फीयर का, तीनों का 2.1 आ गया बस। और अब ये देख लो, देयर कॉमन डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल एंड कोनिकल पोर्शंस आर 12 सेंटीमीटर। 12 एंड हाँ, कोनिकल का कितना दे रखा है हाइट? 7 और सिलेंड्रिकल का कितना दे रखा है? 12। ये जो स्फीयर है, हेमिस्फीयर, इसकी तो हाइट दी ही नहीं है भाई। 2.1 होगी राइट। तो इसकी हाइट कितनी होगी सक्षम? इसकी हेमिस्फीयर की हाइट कितनी होगी? सर इसकी हाइट ही रेडियस है, रेडियस है। भाई पढ़ लो तुम, हेमिस्फीयर में हाइट नहीं होती। सोच रहा है हाइट के बारे में, भाई पढ़ लो इसको, समझ रहे हो ना, टाइम नहीं है। देखिएगा कितने दिन पेपर चल रहे हैं, ये चैप्टर में फिर उठाया नहीं है, तो कितने दिन पहले खत्म हो चुके हैं सर। परसों अभी तो तुमने एक हफ्ते पहले भी बोला था कि खत्म हो गया सर। नहीं, अभी इसमें पढ़ते थे बताओ। अच्छा, चलो तो अब मैं कब पूछूं तुमसे? सर अभी कुछ दिन टाइम दो, तो बस दे दिया था हमारे पास दीपक की मोहलत है। एक हफ्ते की मोहलत है, बिल्कुल सही। चलिए जी, तो अब मुझे क्या करना होगा कि यहाँ ना ये जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम निकालो, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, कोन का वॉल्यूम निकालो, तीनों को ऐड कर दो, ठीक है? देगा और देखता हूँ एग्जाम्पल नंबर है हमारा ये तो लिखा है, इसका आंसर बता दो। आंसर है 218.064, 218.064 सेंटीमीटर क्यूब। ये है इसका आंसर, मतलब टोटल जो वॉल्यूम आ रही है वो इतना है, ठीक है? एक और देखिए, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 15। है, a solid toy is in the form of a hemisphere solid toy is in the form of a hemisphere is in the form of a hemisphere is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone, 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 full stop. Height of the cone is 2 centimeter. सरमाउंटेड का मतलब पता है क्या होता है? कि उसके ऊपर है, उसके ऊपर। सरमाउंटेड का मतलब उसके ऊपर।
surmounted by a right circular cone, full stop. फिर है इसके बाद में height of the cone is 2 centimeter. Height of the cone is 2 centimeter and radius of the base is 2 centimeter. ये भी 2 centimeter. Full stop. If a right circular cylinder circumscribes, if a right circular cylinder circumscribes, if a right circular cylinder circumscribes the solid, find circumscribes the solid, full stop, find how much more space it will cover. देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. हेमीस्फीयर के ऊपर एक जो कोन है वो उसके ऊपर सरमाउंटेड है, उसके ऊपर बैठा रखा है. कैसे? हेमीस्फीयर है, इसके ऊपर ये कोन है. ठीक है, तो ये तो अब तक तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करें, कोई ऐसी बात नहीं. तो मैं क्या करूंगा अब, चलो एक चीज देखो. अब इसमें इन्होंने बोला हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर. ये जो कोन है इस कोन की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और जो रेडियस दे रखा है बेस का वो भी 2 सेंटीमीटर दे रखा है. तो मैं इस पूरी फिगर का वॉल्यूम तो निकाल सकता हूँ ना, क्योंकि हेमिस्फीयर का रेडियस मेरे पास आ गया और कोन का रेडियस भी आ गया और कोन की हाइट भी आ गई. तो इसका वॉल्यूम तो मैं निकाल सकता हूँ. इसका वॉल्यूम निकालो और इसका वॉल्यूम निकालो, दोनों को ऐड कर दो. इसके अलावा उन्होंने बोला कि अब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि एक सिलेंडर आता है वो इसको सर्कमस्क्राइब करता है. सर्कमस्क्राइब का मतलब जस्ट इसको चारों तरफ से घेर लेता है. ठीक है, मतलब पूरी तरीके से इसको कवर कर लेता है. कैसे करेगा? ऐसे ऐसे तो ये सिलेंडर जो है, सिलेंडर ने इसको चारों तरफ से घेर लिया. अब आप ये देखिएगा कि सिलेंडर का जो रेडियस है जब वो एग्जैक्टली उसको सर्कमस्क्राइब का मतलब चारों तरफ से बिल्कुल तो घेर देना, तो उसका जो रेडियस है सिलेंडर का वो भी तो इतना ही होगा जितना इसका है. तो इसका रेडियस सिलेंडर का रेडियस भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा. अभी मुझे सिलेंडर की हाइट बता दोगे? सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट चलो आराम से बताना. देखो ये है कोन, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर और नीचे है हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर की हाइट जो है 2 सेंटीमीटर. वो जो रेडियस है वही हाइट होता है. तो ये भी 2 ये भी 2, तो 2 + 2 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि फाइंड हाउ मच मोर स्पेस विल इट कवर. तो आपको क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो और ये जो टॉय है अंदर इसका वॉल्यूम निकालो. टॉय का वॉल्यूम क्या होगा? कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे. माइनस कर दो, बचा हुआ वॉल्यूम है कि उसने कितना एक्स्ट्रा स्पेस घेर लिया. हाउ मच मोर स्पेस विल इट कवर. सिलेंडर के वॉल्यूम में से उन दोनों के वॉल्यूम, सिलेंडर के वॉल्यूम से टॉय का वॉल्यूम. टॉय में क्या है? टॉय में ये दोनों शामिल है. सर और इससे पहले वाले कौन से जाते हैं? पहले वाले का 218.064 लिखा तो था ना, हटा दिया. हाँ ये तो ना 29.664 आ गया.
सर मैंने तीनों का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दिया। करना तो यही था, कुछ मिस्टेक हुई होगी तो। जल्दबाजी में करते हैं काम। अच्छा, सर जल्दबाजी में आप कुछ वो जो तुम्हारा दोस्त है हंसी आ रही है पीछे। ट्रस्ट बोलते हैं इसमें। हाँ। चलिए जी, अब बताइए, अब आगे के कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो आप खुद ट्राई करिए। इसमें ये जो लास्ट एक्सरसाइज है 14.2, इसमें जो भी आपको एनसीईआरटी और सीबीएसई वाले क्वेश्चंस दिखाई दें वो ट्राई करिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें और क्लास लेने की जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आए तो पूछिए ना, तो स्पेशली करके और पूछना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ले लो टाइम और पूछना इसका। हाँ सर इलेक्ट्रिसिटी वाली वीडियो भेजते हैं, आज मैं कर नहीं पाया। भेज देंगे, ऑनलाइन वालों को सभी को क्लियर है।